तो बच्चों, आपका स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। आज का टॉपिक है ज्वालामुखी। आप मेरे चैनल में इस वीडियो को पूरा टॉपिक को पढ़ लेंगे तो कभी ज्वालामुखी दूसरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी देखते हैं आप, एक सपाट शंखाकार होता है। जैसे आप आइसक्रीम वाली कोन खाते हैं वो शंखु के आकार का होता है, ऐसे ही ज्वालामुखी भी एक शंखु के आकार का होता है। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी की सतह जो पृथ्वी की सतह होती है उस पर दरार पड़ जाती है। ठीक, तो उसमें से क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो गैसें बनती हैं, गर्म गैसें, लावा, मैग्मा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अचानक तीव्र ही गति से बाहर आती हैं। तो उससे कहते हैं ज्वालामुखी उद्गार होना। तो पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिसमें पृथ्वी के भीतर गर्म लावा, गैस, मैग्मा आदि चीज़ें बाहर आते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? ज्वालामुखी कहलाते हैं। समझ में आ गया? अब ज्वालामुखी के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। जैसे पहले नंबर पर सक्रिय ज्वालामुखी। अब सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है ससरा बहुत ज़्यादा उद्गार होता रहता है इसका। सक्रिय ज्वाला को जागृत ज्वाला भी कहते हैं। ये ऐसा ज्वालामुखी है जो क्या होता है, ज़्यादातर विस्फोट से उद्गार हुआ करता है। सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी हमेशा ज़्यादातर उद्गार या विस्फोट होते रहते हैं। इटली, उदाहरण के लिए इटली के एटना व स्ट्रोम्बली। आप समझ रहे हैं कि इटली में क्या है, ससरा इतना उद्गार होता है कि वहाँ के लोग इस ज्वालामुखी से बहुत परेशान हैं। तो वो कहे का उदाहरण होता है, ये जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण होता है। उदाहरण के लिए आपने देख लिया इटली का एटना व स्ट्रोम्बली, याद रखिएगा। अब आते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो लंबे समय तक की शांत रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहते, अचानक उद्गार होते हैं, उसमें से विस्फोट होने लगता है, तो वह कहलाते हैं विसुप्त ज्वालामुखी। समझ में आया? उदाहरण के लिए इटली में है एक वेसुवियस ज्वालामुखी। आप समझ रहे हैं इटली में कितने ज्वालामुखी है? एक इटली में एटना ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बली, फिर इटली के बाद वेसुवियस ज्वालामुखी। तो ये ज्वालामुखी जो है इटली का वेसुवियस, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ऐसा ज्वालामुखी जो कभी लंबे समय तक उद्गार ही ना हुआ, अचानक उद्गार होता है। समझ में आ गया? अब मृत्यु ज्वालामुखी तीसरे नंबर पर है। मृत्यु ज्वालामुखी जिसे कहते हैं शांत ज्वालामुखी। ऐसा ज्वालामुखी जो कभी भी उद्गार ही नहीं हो सकता। क्यों? होने की संभावना ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके मुख पर क्या होता है, जल भर जाता है, शांत रहता है, जल भर जाता है, तो इसी के कारण इसे शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी घोषित कर दिया गया है। अब उदाहरण के लिए म्यांमार का माउंट पोपा और ईरान का कोहे सुल्तान। अब देखिए, ज्वालामुखी जब उद्गार होता है उसमें कई चीज़ें निकलती हैं। पहले तो उसमें लावा, मैग्मा, कई पदार्थ और गैस भी निकलती है, साथ में जलवाष्प भी निकलता है। गैस कौन कौन सी निकलती है? जैसे कार्बन डाई आपका हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ऐसे ही चीज़ें विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं। तो आपको चैप्टर समझ में आया ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। अगर समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।